करना। चले क्या हाल है आपका? एकदम बढ़िया। और क्या होता है, देखिए जिसको हमेशा का भोजपुरी जेके हमेशा इतना सारा प्यार मिलत होके ओकर हाल कैसा रहे। मैं हर रोज प्रभु को दिन में 10 बार थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि ये बहुत सौभाग्य से प्राप्त हुआ और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि सब लोग इतना प्यार देते हैं मुझे। थैंक यू। मैं जिंदगी भर ऋणी रहूंगी आप लोगों को। थैंक यू। कितने बदमाश लोग हैं ये लोग। मैं थोड़ी देर पहले इनके साथ क्विज खेल रहा था। इन सबको पता है कि मैं भी भोजपुरी बोल लेता हूँ, किसी ने मुझसे नहीं कहा। जगह मुंह से मीठ लागे वही से न सुने। जब हम लोग अभी शुरुआत कर रहे थे आज के टॉप अड्डे की, तो ऐसे ही घूम घूम के पूछ रहे थे कि क्या सुनना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो, किस तरह का सवाल है मन में। तो कई लोगों ने बोला कि आम्रपाली जी से पूछेगा कि उनका फेवरेट गाना कौन सा है। मतलब ये तो शौक लगा रहे थे कि देखिए गाने तो कई सारे हैं। मरून कलर सड़िया है, एक पिया जी की मुस्लिम है। पर अगर आप पूछेंगे मेरे दिल के करीब कौन सा है, तो मुझे लगता है मेरी डेब्यू फिल्म जिसने मुझे इन सभी लोगों के दिल में जगह बनाने में मदद की, मेरी पहली सीढ़ी थी, उसका एक गाना है जो मुझे बहुत पसंद है। नई जुलनी के तो मुझे लगता है कि नई जुलनी के छैया ही मैं कहूँगी कि मेरा सबसे फेवरेट गाना है। अरे बैठ जाओ। अच्छा आप लोग को छोटा सा किस्सा बताता हूँ। अच्छा आप लोग एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ आम्रपाली जी का। आम्रपाली जी को जब ये बातचीत चल रही थी और मेरे और आम्रपाली जी के बीच में कि आपको लल्लन टॉप अड्डे पे आना है बिहार में, तो व्हाट्सएप पे कॉल का जो बटन होता है ना, तो उस समय मुझसे गलती से बार बार आम्रपाली जी को वीडियो कॉल लग जाता था। अभी आपने बता दिया गलती से तो मुझे पता चला, वरना मुझे तो लग रहा था कि आप बार बार वीडियो कॉल नहीं लगा रहे। आम्रपाली दुबे का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? कोई ऐसा काम जिस तरह का काम आपने अभी तक न किया हो इंडस्ट्री में इतने सालों, और अलग अलग तरीके की इंडस्ट्री में आपने काम किया, वो कौन सा प्रोजेक्ट है जो आपको करना है, या अभी वो ब्रेक में आया नहीं है, कैसा लगता है? देखिए मैं अपने 11 साल के करियर में भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत लकी रही हूँ कि मुझे बहुत अलग अलग फिल्में करने का मौका मिला। मेरी पहली फिल्म थी विरोहा हिंदुस्तानी, इट वाज अ ब्रिलियंट रोल दैट आई गॉट टू प्ले। उसके बाद मेरी दूसरी फिल्म थी पटना से पाकिस्तान, तो उसमें मुझे एक पाकिस्तानी लड़की का किरदार निभाने का मौका मिला। फिर एक फिल्म आई थी मेरी जिगर वाला, उसमें मुझे एक हैदराबादी लड़की का किरदार निभाने का मौका मिला था। तो मुझे लगता है कि मुझे हमेशा से अच्छे किरदार मिले हैं,
और या फिर जैसे भी किरदार मिले हैं उनको अच्छा बनाने की मैंने कोशिश की है। तो आगे भी जो भी मिलेगा भिन्न भिन्न प्रकार के किरदार मैं करना चाहती हूँ। What I really want to play is a villainous serial killer kind of something। वो मैंने कभी किया नहीं। सीरियल किलर? हाँ, साफ माफ टाइप का कुछ kind of। अच्छा, कोई ऐसा प्रोजेक्ट या कोई ऐसा एक्टर या कोई ऐसा डायरेक्टर जिसके साथ काम करने का मन हो लेकिन ना हो पाया हो? वहाँ पे खाली है, वहाँ से जा सकते अरे उनके साथ बहुत काम करेंगे हम। बट मुझे लगता है कि मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं अपने करियर में एक बार रेखा जी के साथ स्क्रीन शेयर करूँ। रेखा जी? यस, आई रियली लव हर एंड अडोर हर। और मैं चाहती हूँ कि एक बार मुझे उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिले। अच्छी ना हिंदी की नहीं जाती है। अच्छा, जब तो बहुत पुराना ही आपके इंटरव्यू की तैयारी कर रहे पुराना ही थे तो सोचा कि रैपिड फायर राउंड तो लोगों ने बोला कि रैपिड फायर राउंड में तो 4-5 सवाल होते हैं, आम्रपाली जी से एक ही सवाल पूछना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि आप क्या जवाब देंगे और मैं इस रिस्क के साथ पूछ रहा हूँ कि इसके बाद यहाँ पे आपस में बात कर सकते हैं। पवन सिंह या खेसारी? अच्छा, इनसे कहा लोग कि हम तो पहला दिन से डीजल का ऑप्शन बनवा देंगे। मेरी फेवरेट एक्टर सिंगर पहले दिन से कौन है? निरहुआ। पर आज पवन जी आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत एक्साइटेड हैं जैसे मैं हूँ। तो वो आएंगे और मुझे पता चलेगा कि हमने उनका नाम नहीं लिया। तो इस सवाल के जवाब हम दे पवन सिंह। अच्छा, मैं 30 सेकंड का समय लूंगा। भाई, मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया हूँ और ये जो लोग यहाँ पे खड़े हैं ना, मैं इस मंच पे किसी भी तरह की भद्दगी नहीं होने दूंगा, न ललन डॉग के साथ न गेस्ट के साथ। इसलिए यहाँ पे जो लोग चिल्ला रहे हैं, वहाँ पे जो लोग पत्तियां कस रहे हैं, मेरे पास पूरा अधिकार है कि आपको बहुत सम्मान के साथ ऑडिटोरियम के बाहर रास्ता दिखा दिया जाए, क्योंकि ललन डॉग अड्डा तो अच्छे से होगा। ये बात समझ में आती है आप लोगों को? नहीं समझ में आई तो भाई को इनको हार कर दीजिए। अच्छा, इतने सारे फैंस हैं आपके, कोई ऐसा फैन मोमेंट है आपका एकदम जिसको भूल नहीं पाता है? कोई फैन मोमेंट होता है ना कि एकदम यार ये तो पीछे पड़ गया। एक्चुअली 2 हैं और मैं आज भी जब सोचती हूँ उस बारे में तो मुझे लगता है कि बाबे 2014 में मेरी फिल्म रिलीज हुई थी निरहुआ हिंदुस्तानी, पहली फिल्म, एंड इट हैड डन वेरी गुड ऑन बॉक्स ऑफिस। 50 डेज चली थी। तो हम जब 50वें दिन फिल्म चल रही थी तो हम सब सारे थिएटर्स में जाकर, मैं और दिनेश जी, जितनी ऑडियंस बैठी थी सिनेमा घरों में, उनको थैंक यू बोलने जा रहे थे 50 डेज कंप्लीशन में। तो मुझे लगता है शायद से सीतामढ़ी में हम लोग गए थे और वहाँ के सिनेमा हॉल में बहुत भीड़, हम सबको धन्यवाद दे के निकल रहे थे। निकलने के बाद गाड़ी के पीछे कम से कम 20-25 बाइक, लगभग हम लोग को 10-12 किलोमीटर तक फॉलो किया। 20-25 बाइक। और वी वर जस्ट होपिंग कि हम लोग सेफली चले जाएं और जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो भी सेफ रहे। तो वो जगह हमने पार की, देखा पीछे धीरे धीरे बाइकों का सिलसिला खत्म हो रहा है। उसके बाद 30 किलोमीटर जाते जाते चिल हो गया था, अभी वो ओके थी, अब कुछ नहीं। अचानक से हमारी गाड़ी में आगे बैठे थे, अभी तो बहुत बड़े प्रोड्यूसर हो गए हमारी इंडस्ट्री के, निशांत उज्ज्वल जी। उस समय हमारे PRO हुआ करते थे और फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटर थे, अभी भी हैं। तो वो आगे बैठे थे, मैं और दिनेश जी बीच में बैठे थे, एंड ऑल ऑफ अ सडन ऑल 3 of us was sprinting। ऐसे देख रहे हैं कि रोड पे क्या है वो,
और हम जैसे थोड़ा थोड़ा नजदीक पहुंचे हम देख रहे हैं कि एक बाइक गिरी हुई है और एक लड़का ऐसे पड़ा हुआ है रोड पर। और हमने सोचा कि यार रोड पे लेटा हुआ है, ये क्या एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। फिर हमको पता चला कि वो कोई शॉर्टकट लेके हमारी रूट पे हमसे पहले आके लेट गया था, सिर्फ क्योंकि उनको हमारे साथ फोटो चाहिए थी, इसलिए वो चलते रोड पे ऐसे लेटा हुआ था बाइक गिरा के। उसने एक्सीडेंट फेक किया था। हाँ, सो दैट वी वांट मदद करने के हिसाब से। और जब हम रुके तो वी हैड टू गिव हिम अ सेल्फी। उस टाइम पे वो उनके पास वो वाला फोन था, ब्लैकबेरी, उससे हमने उनको फोटो दिलाई और तब वो उठ के वहां से गए। सीतामढ़ी से कौन कौन आया है? सीता मैया की बहुत कृपा है हम पर, उसी दिन हमको पता चला। ये तो पहला फैन कमेंट था। दूसरा अगेन आई डिड अ फिल्म कॉल्ड पटना से पाकिस्तान, वो भी 50 डेज हुई थी। उसके लिए हम गए थे पंजाब, मोहाली में एक थिएटर था, वहाँ पर भी बहुत भयंकर भीड़ थी। और हम लोग जब अंदर गए तो एग्जीबिटर जो थे थिएटर वाले वो कोशिश कर रहे थे कि उनके ऑफिस में सिर्फ मैं और दिनेश जी ही रहे, बाकी सब लोग ना घुसे। लेकिन उन्होंने ही एक लड़के को बुलाया कि मैडम इनके साथ एक फोटो खींच लिया जाए। मैं क्या बुलाइए, आए, उनके साथ फोटो खिंचाया गया। हमको पता नहीं था क्यों खिंचाया गया, तो हमने पूछा कि इनमें ऐसी क्या खास बात है जो इनके साथ हमको फोटो खिंचाना पड़ा। तो बताया गया कि 50 दिन से हर रोज 4 शो वो लड़का टिकट कटा के देखता है। एवरी डे 4 शोज फॉर 50 डेज उस लड़के ने देखा। एंड इवेंचुअली थिएटर वाले लोगों को उस पर दया आ गई थी, तो 30 दिन बाद उससे 2 ही शो का टिकट कटवाते थे। तो ये भी मुझे बहुत क्रेजी लगा। जब स्पोक टू तो पता चला कि उसके बॉस ने उसको निकाल दिया है काम से, और वो वेट कर रहा है जब तक उसके पैसे बचे हैं, तब तक वो वहाँ रहेगा, सर्वाइव करेगा, और उसके बाद फिर दूसरा जॉब हंटिंग करेगा। तो हमने समझाया भाई दूसरी पिक्चर भी आएगी, वो देख लेगा, अब जाओ काम करो। अच्छा, आपका अगली मूवी कौन सी आने वाली है? आपके प्रोजेक्ट्स कौन से आने वाले हैं आपके? फिलहाल तो एक फिल्म लगी हुई है, मातृदेवो भव, यही हमारे वीना में भी लगी हुई है, पटना में। इट्स अ वेरी गुड फिल्म। इट्स अबाउट अ मदर, अ विडोड मदर, एक ऐसी महिला जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और उनके आगे बच्चे हैं, और उस महिला को पता चला है कि उनको कोई ऐसी फेटल बीमारी है कि वो ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएगी। तो कहानी यही है कि वो कैसे अपने जीते जी अपने बच्चों के लिए फॉस्टर पेरेंट्स और फॉस्टर होम ढूंढ रही है। ये फिल्म अभी हमारी लगी हुई है। एक और फिल्म हमने की है जो बहुत जल्द सबके बीच आएगी। उस फिल्म का नाम है रोजा। इट्स अबाउट अ गर्ल हु हैज फेस्ड ट्रिपल तलाक एंड देन हाउ शी बिल्ड्स हर लाइफ वापस, उसी के बारे में कहानी है। वो भी बहुत जल्द सबके बीच में आएगी। अच्छा, अम्रपाली जी, एक मेरे मन में एक सवाल है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो है खासकर, उसमें 2 चीजें बार बार एक दूसरे का रास्ता काटती हैं। नंबर 1, महिलाओं की मौजूदगी, जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की तासीर नहीं है। बार बार भोजपुरी इंडस्ट्री को आप दूर से देखिए तो बहुत मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री लगती है देखने में। कुछ ही महिलाएं हैं, आप हैं और कुछ चंद लोग हैं जो एक लीडिंग महिला फेस के तौर पे दिखाई देते हैं। तो महिलाओं की मौजूदगी बहुत बड़ी दिक्कत है। और दूसरी दिक्कत है, बार बार ये शिकायत होती है भोजपुरी में अश्लीलता का। तो बार बार ये लगता है कि महिलाओं की मौजूदगी क्या इस वजह से नहीं है क्योंकि भोजपुरी में अश्लीलता है, या लोग इस तरह की डिमांड कर रहे हैं? सीन क्या है, कैसे बढ़े, अश्लीलता की शिकायतें कैसे कम हो? मैं ये नहीं कह रहा हूँ शिकायतें कैसे कम हो जाए, और महिलाओं को हम ज्यादा देखें। देखिए, जो मैं अब तक समझ पाई हूँ यहाँ 11 वर्षों में, वो ये है कि बिल्कुल मैं पूरी तरह इस बात को मानती हूँ कि पहले ऐसे सिनेमा बने हैं, फिल्मों में ऐसे गाने हुए हैं, ऐसे सीन्स फिल्माए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों ने एक
ये तो मुझे जाएंगे मानसिकता बनानी फिल्मों की, जिस वो जायज़ है, जिसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। लेकिन वो मानसिकता बनाने के बाद उस जजमेंट के बेसिस पर लोगों ने आगे फिल्में देखना बंद कर दिया हेलो और पूरी इंडस्ट्री को उन्हीं पुरानी फिल्मों की कुछ चुनिंदा क्लिप्स के ऊपर जज करना शुरू कर दिया और जो स्टिग्मा लगा था उसको मिटाने के लिए जो पिछले 4-5 वर्षों में जो फिल्में बनी हैं उन फिल्मों को ही देखा, क्योंकि वो घाव इतना गंभीर है कि वो भरने में समय लग रहा है, मैं समझ रही हूँ। पर मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि पिछले 4-5 वर्षों में मैंने कई ऐसी फिल्में की हैं, जिसमें से एक है विद्या, एक है नई हर, ऐसी कई सारी मेरी भी फिल्में हैं जिनको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफाइड किया और टेलीविजन पर भी अगर वो फिल्में चलती है तो सबसे ज़्यादा रेटिंग्स इस वजह से लेकर आती है क्योंकि महिलाएं घर पे बैठ के उन सिनेमास को देख रही हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में ऐसी फिल्में बन रही है जो ऑल दोज फिल्म्स आर फीमेल ओरिएंटेड और उसमें मुख्य कलाकार मुख्य किरदार महिला ही प्ले कर रही है। सीआईडी बहू जी जी, तो ऐसी कई सारी फिल्में हैं जो पिछले कई वर्षों में आ रही हैं। मुझे लगता है कि जो लोगों के मन में जो धक्का लगा है फिल्मों को लेके पहले का, उसके डर से आज लोग फिल्में देख नहीं रहे हैं, तो उन्हें पता नहीं है कि पिछले 5 सालों में ऐसी फिल्में बन रही है जिसे यूए सर्टिफिकेट मिलता है और परिवार के साथ देखा जा सकता है। तो मैं बस यही निवेदन करूँगी अपनी जनता से और ऑल्सो टू आवर फ्रेंड्स इन मीडिया कि आप लोग भी ऐसे सेगमेंट्स चालू करें। मैं जनरली ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सबसे कि आप लोग ऐसे सेगमेंट्स चालू करें जहाँ पे आप लोग हफ्ते में एक दिन कुछ फिल्मों को रिव्यू करके सजेस्ट करें लोगों को, ताकि वो देखें, बिकॉज वी रियली नीड दिस। हमारी मातृभाषा है भोजपुरी। मैं बहुत गर्व से, बहुत सम्मान से विश्व में जहाँ भी जाती हूँ हम कोशिश करेंगे कि हम भोजपुरी में ही बतियाएं सबके उसे। तो अगर आप सब लोग सिनेमा ना देखा तो हमने के इतना मेहनत को वेस्ट हो जाएगी। तो यही से हम आप सबसे निवेदन करता नहीं और जितना लोग मीडिया में बात अपनी सबसे भी हमारी ये निवेदन बा कि प्लीज़ आप लोग ही रेफर करें, आप ही लोग देखें, जज करें, बताएं कि ये फिल्म देखने लायक है और भाई इस फिल्म को बिल्कुल मत देखना। ये वाला आप लोग अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे लिए थोड़ी और सहूलियत होगी और मैं चाहूँगी कि लोग हमारी फिल्में देखें। फ्री टाइम में क्या करती हैं आप? मैं जब कोई शूट नहीं है, जब कोई काम नहीं, जब कोई प्रोजेक्ट नहीं है, स्क्रिप्ट रीडिंग नहीं है, कोई डबिंग नहीं है, सच बताऊं, प्लीज मैं सिर्फ ऐसे ही लोड के रील स्क्रॉल करती हूँ और कुछ नहीं करती। मुझे लगता है कि आज मेरी छुट्टी है भाई, मेरे को लेटने दो, मेरे को उठाओ मत, ना खाने के लिए ना नहाने के लिए, कुछ नहीं, मुझे बिस्तर पे बस पड़े रहने दो गद्दे की तरह। मैं तो यही कोशिश करती हूँ। तो क्या आपने किरिस का गाना सुना? किरिस का गाना सुनेगा? ले बेटा। हेलो अरे वो ऐसे भी वो हेलो परेशान करने लगेंगे, बोलेंगे सच वाला गाना सुनाइए। कोई सचमुच में गाना सुनाएंगे वो ऐसे बोलने लगेंगे वो। हाँ वो तो हमेशा बोलते। अरे गाने के लिए आज बुलाया गया है ना। जब पवन जी आके गाने वाले हैं, इतने अच्छे सुरों के बादशाह से आप लोग को गायकी सुनने मिलेगा। हमारा सुन के पहले ही क्यों भागना चाहते हैं आप लोग? फरमाइशें बहुत आ रही पर अलग अलग आ रही है, मुझे एक भी समझ में नहीं आ। आप अपनी मर्जी का क्यों बनाइए? देखो गाने मीठे मीठे मुस्कुराए, टुक टुक ऐसे काहे मारता है।
हटे हटवले ना हटे नजरिया हो जान मारे जान हो मरून कलर सड़िया। वाह, थैंक यू। मैं मन से नहीं बता, मन से कह रहा हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये गाना लूप पे सुनता हूँ, और जब से आया ना, तब से फिर तो लूप पे सुनता आया हूँ। वो एक, अगर आपने इस गाने का, ये गाना हमारी एक फिल्म में है जिस फिल्म का नाम है फसल। अगेन आज से 5 साल के दरमियान में ही ये फिल्म बनी हुई है, 5 साल पहले के बीच में ही। और इस फिल्म में बताया गया है कि एक किसान जब इतना मेहनत करके और अनाज पैदा करता है तो अपनी ही फसल को बेचने में उसे कितनी दिक्कत होती थी एक समय। उसी के इर्द गिर्द ये कहानी है और उसी फिल्म में ये गाना है। और इस गाने का मरून कलर सड़िया गाने का फिल्मांकन अगर आप देखेंगे तो there's nothing, there are no dancers, no background dancers, no properties, बस आप ही 2 लोग हैं। बस हम 2 लोग हैं और एक किसान अपनी पत्नी के साथ टेस्ट आएगा लेकिन कैसे एक बहुत क्लोज बहुत ही प्यारा और रोमांटिक मोमेंट कैसे स्पेंड कर रहा है। बहुत ही सिंप्लिसिटी वाला गाना है और यही खूबसूरती है उस गाने की, द सिंप्लिसिटी, दैट इज व्हाट पीपल आर लाइक दिस सॉन्ग सो मच। तो मैं वही कह रही हूँ कि अभी ऐसी फिल्में बनती हैं जिसमें ऐसे गाने होते हैं, ऐसी कहानियाँ होती है, फसल जैसी फिल्में। तो इसीलिए मैं निवेदन करती हूँ लोगों से कि आप लोग देखें। जब आप देखेंगे तो आपका परसेप्शन थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, धीरे धीरे बदलेगा। वो गाना शूट कहाँ पे हुआ है? हमने लखनऊ के आसपास कहीं शूट किया था उस फिल्म को। अच्छा, चंद्रिका देवी माँ के मंदिर के आसपास उस गाने की शूटिंग हुई। मस्त है जगह लाठी खा रहे थे। स्टेज पे उस पर डांस करना अच्छा लगा। एक से 2 फिल्म पवन सिंह साथ किए गए अब ढेर होता गाना हो गया डांस, बस